नमस्कार दोस्तों। एक छोटा सा परिवार था। उस परिवार में दो भाई बहन थे। जो भाई था वो बड़ा था और जो बहन थी वो छोटी थी। और घर का सारी जिम्मेदारी भाई के कंधों पर था, क्योंकि उनके माता पिता नहीं थे। माता पिता का देहांत काफी पहले ही हो चुका था। और जो भाई था वो अपनी बहन को खूब मान दुलार करता था, कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देता था। और जो बहन थी वह भी अपने भाई को जो है खूब मान दुलार करती थी। जो काम होता था वो कर दिया करती थी। फिर एक दिन की बात है दोस्तों, जो भाई था वो अपने घर से बाहर काम पर गया हुआ था। और जब शाम को वो काम से वापस घर पर लौट कर आया तो उसका जो है तबीयत अचानक से खराब हो गया। दोस्तों उसे ठंड लग गई, क्योंकि उस समय जो है ठंडी का मौसम था और बहुत तेज जो है ठंड पड़ रही थी, जिस वजह से उसको ठंडी लग जाती है। जो बहन थी वो अपने भाई के लिए जो है एक पुराना कंबल लेकर उस कमरे में जो है ओढ़ाने के लिए चली जाती है। और दोस्तों जब ओढ़ाने के लिए चली जाती है तो उसको भाई को देखकर उसकी भाई की नीयत बिगड़ जाती है। तो दोस्तों वह कहता है कि बहन, इस कंबल को कुछ नहीं होगा, मुझे तो वो चाहिए। यदि तुम मुझे वो दे दोगी तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। उसके बाद दोस्तों वो बहन थी वह क्या करती है, यदि आप लोगों को इस कहानी के पूरे घटनाक्रम के विषय में जानना हो तो आप लोग जो है मेरे साथ बने रहिए। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों रोज शाम को 9 बजे आप लोगों के लिए मैं इसी तरह अनसुनी कहानी लेकर आता रहता हूँ। दोस्तों आज भी जो है मैं एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ। एक छोटा सा परिवार था। उस परिवार में केवल दो भाई बहन ही थे। जो परिवार था वो बड़ा था। एक छोटा सा परिवार था। उस परिवार में केवल दो भाई बहन ही थे। जो भाई था वो बड़ा था, जो उसकी बहन थी वो छोटी थी। जो भाई था उसका नाम नीरज था और जो बहन थी उसका नाम पूनम था। पूनम बेहद ही खूबसूरत थी और शादी करने के लायक हो चुकी थी, और नीरज था वह भी शादी करने के लायक हो चुका था। लेकिन उसके पास जो है गरीबी इतनी थी कि वे लोग जो है अपनी शादी कर नहीं पा रहे थे। दोस्तों जो सूरज था वो पेंटिंग करने का काम करता था, लोगों के घर जाता था और जो है उनका घर रेंट पर जो है पेंट करता था। बदले में उसे 350 रुपये प्रतिदिन या 400 रुपये ले जाया करता था। और उन्हीं पैसों से वो अपना और अपनी बहन पूनम का खर्चा उठाता था। जो पूनम थी वह भी अपना इंटर की पढ़ाई पूरा कर रही थी और प्रतिदिन वह कॉलेज पढ़ने के लिए जाती थी। जो नीरज था वो अपनी बहन पूनम को खूब मान दुलार करता था, किसी भी चीज की कमी नहीं होने देता था। जो पूनम थी वो अपने भाई नीरज को खूब मान दुलार करती थी। दोनों भाई बहन दोस्त एक ही तरह से एक ही घर में रहते थे और घर का जो है सारा जिम्मेदारी सूरज के कंधों पर था, क्योंकि उनके माता पिता नहीं थे। माता पिता का देहांत काफी समय पहले ही हो चुका था। और जो पूनम थी वह नीरज की सगी बहन नहीं थी, क्योंकि जो नीरज का पिता था वो उसे गोद ले लिया था। तब से जो है पूनम नीरज के साथ ही रह रही थी। लेकिन दोस्तों सगे ना होते हुए भी उन दोनों के बीच बहुत प्रेम था, बहुत दुलार था। दोनों एक दूसरे को छोड़कर कभी खाना नहीं खाते थे। जब खाते थे तो दोनों साथ में ही बैठकर खाते थे। यदि उनके बीच कोई गिला शिकवा होता था तो दोनों एक दूसरे से शेयर किया करते थे और कोई बात नहीं छुपाते थे। लेकिन जो नीरज था वो किरण को मनी मन पसंद करता था, लेकिन दोस्तों कभी उजागर नहीं होने देता था, जिससे पूनम को जो है पता चल सके। फिर दोस्तों इसी तरह से जो है एक दिन की बात है, जो नीरज था वो सुबह के समय में जो है अपने घर से बगैर खाए काम पर चला जाता है। और दोस्तों जब शाम को वो काम से छुट्टी होता है तो वो घर पर आता है। दोस्तों जब घर पर आता है तो एकाएक अचानक से उसका तबीयत खराब हो जाता है, क्योंकि दोस्तों उस समय जो है ठंडी का मौसम था और ठंडी काफ़ी तेज़ पड़ रही थी, जिस वजह से उसे ठंडी लग जाती है। उसके बाद जब पूनम अपने भाई नीरज को ये हालत देखती है तो उसे काफ़ी चिंतित हो जाती है और घबरा भी जाती है। फिर दोस्तों वो अपने कमरे में जाती है और अपनी माँ के संदूक से एक जो है फटी पुरानी कंबल निकाल कर अपने भाई नीरज को कमरे में देने के लिए आती है, उसे उड़ाने के लिए, क्योंकि उसे ठंड लग चुकी थी। तो वो सोचती है कि यदि कंबल में उड़ा दिया जाएगा तो इसके शरीर में गर्मी आएगी, जिससे ये ठीक हो जाएगी, क्योंकि उनके पास डॉक्टर को दिखाने के लिए भी पैसे भी नहीं थे। उसके पास जब पूनम वो फटी पुरानी कंबल लेकर अपने भाई नीरज के कमरे में जाती है तो दोस्तों वो जो नीरज था वो पूनम को देखते ही उसका मन बदल जाता है और कहता है कि अरे पूनम, इस कंबल से मेरा कुछ नहीं होगा। यदि तुम इस कंबल में चली आओगी तो शायद जो है मैं ठीक हो जाऊंगा। उसके बाद दोस्तों जो पूनम नीरज की इतनी बात सुनता है तो थोड़ी और देर के लिए सोचने लगती है कि आज तक जो भाई मुझसे कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं बोला, लेकिन जो है जब आज उसका तबीयत अचानक से खराब हो चुका है तो लगता है शायद उसको मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इतने दिनों तक तो उसने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, मेरी हर दुखों को वो बांट लिया, और जब आज उसको मेरी ज़रूरत है तो मैं मना कैसे कर सकती हूँ। तो दोस्तों उसके बाद वो नीरज की बात मान जाती है और दोस्तों उसके कमल में चली जाती है। फिर दोस्तों थोड़ी देर तक के बाद दोनों जो है एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। दोस्तों देखते ही देखते जो है सारे रिश्ते नाते वो लोग वह रिश्ते नाते को वो ताड़ ताड़ कर देते हैं। दोस्तों लगभग 3 घंटे तक दोनों कंबल के अंदर ही रहते हैं। उतने समय में दोस्तों दोनों की अपनी अपनी जरूरत भी पूरी हो जाती है और जो नीरज था पूनम से गर्मी से मिल जाती है, जिस वजह से वह ठीक हो जाता है। उसके बाद दोस्तों पूरी रात भी लोग जो है अपना कार्यक्रम करते हैं। उसके बाद दोस्तों दोनों कमरे से बाहर निकलते हैं। उसके बाद अपने अपने काम पर लग जाते हैं। जो पूनम थी वो अपना खाना पीना खाकर पढ़ाई करने के लिए जो है कॉलेज चली जाती है, और जो नीरज था वह भी जो है अपना खाना पीना खाकर काम पर चला जाता था। लेकिन जब शाम को वो उधर से वापस आता था और जब वह दोनों फिर से रात में अपना खाना पीना खा लेते थे तो दोस्तों जो पूनम थी वो भाई से अपनी जो है नीरज के पास चली जाती है और जाने के बाद दोस्तों उसके हाल चाल पूछने लगती है।
पूछती है कि सूरज अब तुम्हारा तबीयत कैसा है? तो सूरज बोलता है कि पूनम अब मैं जो है बिल्कुल ठीक हूँ। यदि जो है यदि तुम कल मेरी मदद नहीं करती तो शायद मैं आज जीवित नहीं बचता। उसके बाद जो पूनम थी वो नीरज को कहती है कि अरे नीरज, तुम ऐसा क्यों बोलते हो? मैं काफी घबरा जाती हूँ। मेरा इस दुनिया में जो है कौन है? एक तुम ही हो जो इस अनाथ लड़की को सहारा दिया है, वरना आज तुम नहीं होते तो जो है पता नहीं मैं आज मैं कहाँ होती। उसके बाद दोस्तों दोनों भाई बहन अपनी पिछली जिंदगी के जो है बारे में सोचकर उसी कमरे में फूट फूट कर रोने लगते हैं। और दोस्तों इतना रोते हैं कि दोनों की आंखों में लाल हो जाती है। और फिर दोस्तों उसके बाद जो पूनम थी वह नीरज के पास जाकर बैठ जाती है। उसके बाद दोस्तों फिर से दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं और दोस्तों देखते ही देखते जो है अपना कार्यक्रम शुरू कर देते हैं। फिर दोस्तों पूरी रात वे लोग अपना कार्यक्रम जो है जारी रखते हैं। उसके बाद जब सुबह होता है तो दोनों जो है अपने अपने काम पर चले जाते हैं। इसी तरह से दोस्तों अब नीरज और पूनम को जो है रोज का आदत बन गया था। जब भी वे दोनों अपने अपने जो है काम काम से वापस घर आते थे और जब अपना खाना पीना खा लेते थे तो एक ही कमरे में चले जाते थे और दोस्तों अपना कार्यक्रम शुरू कर देते थे। फिर दोस्तों इसी तरह से एक दिन की बात है, उन दोनों को यह सब जो है कार्यक्रम करते हुए लगभग 2-3 महीने का समय बीत जाता है। तो एक दिन जो पूनम थी उसे ऐसा महसूस होता है कि शायद कि वह पहले के जैसे नहीं है, थोड़ी मोटी हो चुकी है। उसके बाद ये बात अपने भाई को नीरज को बताती है। तो भाई, जब मोटी हो चुकी है मुझे जल्द से जल्द डॉक्टर के पास ले चलो और मुझे जो है इलाज कराओ, वरना जो है अब मेरी हालत एकदम खराब हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों जो नीरज था वह अपनी एक जान पहचान के डॉक्टर को पास लेकर जाता है और जब वो दोस्तों पूनम को उस डॉक्टर से मिलवाता है तो जो डॉक्टर था वो पूनम को एक कमरे में ले जाता है। और वो ले जाने के बाद वो पूनम को जो है शक्ति के साथ पूछताछ करने लगता है कि बताओ तुम्हारी किसने ये हालत की है। उसके बाद दोस्तों जो पूनम थी वो उस डॉक्टर से काफ़ी डर जाती है। तो डॉक्टर कहता है कि घबराने की कोई बात नहीं है, केवल बता दो। उसके बाद दोस्तों जो पूनम थी वो डॉक्टर से बता देती है कि जो मेरा भाई है उसने ही मेरे साथ ये किया। उसके बाद दोस्तों जो डॉक्टर था वो नीरज के पास आता है और आने के बाद दोस्तों कहता है कि नीरज, जो पूनम है अब वो मुझसे बता चुकी है। मैं मानता हूँ कि जो पूनम है वो तुम्हारी सगी बहन नहीं है, लेकिन बहन जैसी है। तुम लोग साथ ही में खेल कूद कर बड़े हुए हो और जो पूनम की ऐसी स्थिति हो गई है तो हालात को सुधारने का यही यही एक इलाज है कि तुम इसके साथ शादी करके भी रह सकते हो। फिर दोस्तों जो नीरज था उसे डॉक्टर की बात समझ आती है तो सोचता है कि जो डॉक्टर बोल रहा है शायद ठीक ही बोल रहा है। इस दुनिया में प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है। फिर दोस्तों जो वह पूनम को एक मंदिर में लेकर चला जाता है और दोस्तों जो है जाने के बाद वो पूनम के फूलों की जो माला पहनाकर भगवान को साक्षी मान लेता है और अपना पत्नी उसे स्वीकार कर लेता है। उसके बाद दोनों बहुत ही आराम से अपना खुशी जीवन बिताने लगते हैं। फिर दोस्तों 2-4 साल के बाद उन्हें एक बच्चा भी हो जाता है। तो दोस्तों आज की जो कहानी थी बस यहीं तक थी। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। तो दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आप लोगों को सतर्क और जागरूक करना था। मिलते हैं किसी ऐसी कहानी के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।